फाइनली आई एम अपलोडिंग द कंप्लीट वीडियो ऑफ द विजन बोर्ड जो कि मैंने न्यू ईयर से एक दिन पहले शूट की थी। अब विजन बोर्ड के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। 2 दिन पहले मेरी बहन ने मुझसे कहा कि विजन बोर्ड बनाते हैं। मैंने कहा ये क्या होता है। दिन मैंने गूगल पे थोड़ा सा सर्च किया और रेफरेंसेस देखे और फिर मैं प्रिंट आउट करवा के लाई और फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया। 2 कैनवसेस हमने लिए थे, एक वाइट लिया था और ब्लैक लिया था। मैंने अपने लिए वाइट लिया था, मेरी बहन ने अपने लिए छोटा लिया था, लेकिन उसकी पिक्चर ज़्यादा थी तो हमने फिर आपस में एक्सचेंज कर लिया और ये ब्लैक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसका जो कलर था वो भी बहुत मैट था, तो क्वालिटी भी इसकी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। द ईयर 2026 हैज़ जस्ट स्टार्टेड और वी ऑल आर होपिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग। आई जस्ट थिंक कि हम सबको विजन बोर्ड बनाना चाहिए न्यू ईयर के स्टार्ट में, चाहे वो 6 मंथ प्लान हो या लाइक 12 मंथ्स प्लान हो, 2 मंथ्स प्लान हो। इससे क्या होता है कि आपके माइंड को भी एक डायरेक्शन मिल जाती है कि इतने टाइम के अंदर मेरा ये गोल है। आई गेस दिस इज़ अ ब्रिलियंट एंड वेरी गुड आइडिया टू डायरेक्ट योर ब्रेन टवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। लेट्स टॉक अबाउट माई 2025 बिगेस्ट मिस्टेक। सबसे पहली जो मेरी मिस्टेक थी जिससे मैंने लेसन भी सीखा वो ये थी कि मैंने लोगों को अपने जैसा समझना शुरू कर दिया था। जैसे मैं समझती हूँ कि किसी गरीब के सामने अमीरी का शो ऑफ करना, किसी बीमार के सामने अपनी सेहत का बार बार तस्करा करना, या किसी यतीम के सामने बाप का तस्करा करना, किसी हैंडीकैप को उसकी महरूमी की बार बार याद दिलाना, ये अच्छी बात नहीं है। मॉरली फॉर मी इट्स नॉट अ गुड थिंग। वैसे भी ये अच्छी बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन जब मैं हॉस्टल गई तो मैंने लोगों का एक बहुत डिफरेंट फेस देखा। वो ये था कि लोग हर चीज़ के बारे में जो कर रहे हैं। जैसे मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो जब मैं हॉस्टल गई तो मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को अपने जोक में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह ये हो सकती है कि दे आर नॉट कंसिडरेट इनफ। तो मुझे तो ऐसा ही लगता था कि मैं ऐसा नहीं करती तो किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैंने ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि मुझे तकलीफ़ इसलिए हो रही है क्योंकि मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। लेकिन उनका एक्शन मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरा रिएक्शन मेरे कंट्रोल में है। तो मैंने अपने माइंड को ये समझाया कि इस वर्थलेस कमेंट्स पे मेरा इतना ज़्यादा सोचना या दुखी होना, ये भी वर्थलेस है। दूसरी बड़ी मिस्टेक जो मैंने की वो ये थी कि जैसे मैं हॉस्टल गई, मेरे फ्रेंड्स वगैरह बने, ज़ाहिर-सी बात है हर एक इंसान को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करती। मैंने भी सबकी मदद की जहाँ तक मैं कर सकती थी, इवन आउट ऑफ द वे जाकर भी मैंने मदद की। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैंने रियलाइज़ किया कि ये चीज़ मेरे खुद के मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं, वो आपके आउट ऑफ द वे हेल्प को डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि वो आपको सिर्फ़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। खुद को ठीक रखने के लिए, खुद को अच्छा फ़ील करवाने के लिए वो आपको सिर्फ़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो तभी आपको अप्रोच करते हैं और तभी आपके फ्रेंड होते हैं जब उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो क्या कह रहे होते हैं कि दे आर नॉट इन द मूड, या फिर वो क्या कर रहे होते हैं कि यू आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन हैंडल इट। तो मेरा भी सामना इस तरह के लोगों से हुआ। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। इससे मैंने ये सीखा कि हर एक शख्स इस बात को डिज़र्व नहीं करता कि आप आउट ऑफ द वे जाके उसकी हेल्प करो, और इस तरह के रेड फ्लैग से आपको दूर रहना चाहिए जो पैरासाइट्स की तरह आपकी एनर्जी को ड्रेन कर दें। तो ये लेसन ये था कि डोंट बी अ बैंडेज टू अदर्स, बिकॉज बैंडेज इज़ ऑलवेज थ्रोन इनटू द ट्रैश आफ्टर बीइंग यूज्ड अप, एंड डोंट बी अ सेकंड ऑप्शन ऑल्सो। तीसरी मिस्टेक जो मैंने की वो ये थी कि जब मैं हॉस्टल गई तो मैं चाहती थी कि मेरे भी दोस्त हों। तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करना शुरू कर दिया। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैंने रियलाइज़ किया कि हर एक शख्स जिससे आप मिलते हो, ज़रूरी नहीं है कि उसकी वाइब आप जैसी हो। और जब आपकी वाइब डिफरेंट होती है ना, तो आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, आप उस फ्रेंडशिप को ना मेंटेन नहीं कर पा रहे होते। एक ना एक इंसान को स्ट्रगल करना पड़ रही होती है उस फ्रेंडशिप को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। तो मैंने उससे ये सीखा कि ज़रूरी नहीं है कि हर नए आने वाले शख्स के लिए आप बार-बार अपने आप को चेंज करो। जिसकी वाइब आपके साथ मैच करेगी, तो आप खुद ब खुद फ्रेंड्स बन जाओगे। एंड ऑल्सो इट्स बेटर टू बी अलोन रेदर देन टू बी विद समवन जिसकी वाइब आपके साथ मैच नहीं कर रही है। So these were my biggest mistakes and biggest lessons of 2025. I hope my these bad experiences would help newbies in hostels, and I wish कि आप सबके जो विजन्स हैं वो एट द एंड ऑफ दिस ईयर पूरे हो जाएं और आप खुद को पहले से एक बेहतर इंसान महसूस करो। सो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट अबाउट योर बैड एक्सपीरियंसेस। अल्लाह हाफिज़।